श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार का दिन है और तिथि है दशमी। अधिक मास में तुलसी माँ के उपाय जल्दी सफल होते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु का दिन होता है और उनकी प्रिया होती है तुलसी, जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर चिरस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास रहे, श्री हरि विष्णु आपके घर पर वास करें और महादेव सदा सर्वदा आपके परिवार में छत्र छाया करें, तो आप सभी को यह उपाय कर लेना चाहिए। लाखों पत्र गुरु जी के पास आते हैं जो कहते हैं कि आपने बहुत अधिक सुंदर उपाय बताया, आपके द्वारा की गई पूजा से, कराई गई पूजा से हमें लाभ हुआ है। तो आप सभी को यह उपाय पूरे दिन भर में कभी भी आप कर सकते हैं। घर पर ही करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय आप सभी को घर पर जो माँ तुलसी विराजमान है वहां पर करना है। आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। घर पर जहां पर तुलसी विराजमान है आपको सबसे पहले पीला रंग धारण करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है। उसके पश्चात जो सामग्री उपाय करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी वह पड़ेगी 1 कटोरी में गंगा जल। ठीक है, गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है पितरों के तारण में, और हमारे द्वारा मन कर्म वाणी से किसी के लिए कुछ गलत हुआ है, भूल चूक हुई है, तो उसके लिए मोक्ष प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप सभी को यह कार्य करने के लिए, जैसा कि तुलसी माँ की पूजा इस महीने सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, 1 लंबी बत्ती का घी का दीपक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी को सबसे पहले बैठ जाना है माँ तुलसी के सामने। माँ तुलसी को प्रणाम करें और उपाय करने के लिए आप सभी सबसे पहले आपकी इच्छा है, आप चाहें तो गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में 1 चुटकी हल्दी समर्पित करते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में यह जानी जाती है। तो आप सभी को 1 चुटकी हल्दी सबसे पहले तुलसी की जड़ में समर्पित करनी है। अब आप सभी को अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी की जड़ में रख देनी है 1 कटोरी रखने के बाद आप सभी को क्या करना है कि अपने पितरों का स्मरण करना है, नाम गोत्र बोलना है और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। अब अपने हाथ की हथेली में आपको या तो 5 बार या 7 बार, ठीक है, 5 या 7 बार, जितनी बार भी आपका मन है करने का उतनी बार कर लीजिए। नाम और गोत्र बोलिए, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करें, अपने पितरों का ध्यान करें और उस कटोरी के अंदर 5 या 7 बार आपको जो है जो गंगाजल लेकर, हाथ में गंगाजल लेना है और कटोरी में 5 या 7 बार समर्पित करते जाना है। अब अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें, दीप प्रज्वलित करें और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर यह संपूर्ण गंगाजल जो है आप सभी को तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है। बस यही सरल सा उपाय है। संभव हो तो आप सभी यहाँ पर परिक्रमा भी लगाएं। माँ तुलसी की परिक्रमा कच्चा सूत लेकर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप सभी को विशेष रूप से दीप दान करना है यहाँ पर तुलसी माँ के आगे, और साथ ही प्रणाम करते हुए तुलसी की जड़ में पड़ी हुई मिट्टी को भी मस्तक पर धारण करना है। घर के प्रत्येक सदस्य इस कार्य को कर सकते हैं। इससे क्रोध शांत होता है, रोग दोष कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इस उपाय को आप गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं। कई बार सवाल आता है, आप मनगढ़ंत उपाय बताती हैं, तो इसकी सत्यता जांचने के लिए एक बार कृपया इस उपाय को सुन लीजिएगा, आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। मैंने प्रयत्न किया आपको समझाने का। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। कुछ भी समझ में ना आए पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, तुरंत सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब दूसरा उपाय जो गुरुजी कहते हैं दशमी तिथि के दिन धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए होता है। आपको लग रहा है मेरे जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया है, धन संबंधी परेशानी हो रही है, तो आप सभी को या तो 11 की संख्या में या 21 की संख्या में या 51 की संख्या में ले लेना है शमी पत्र को पूर्ण रूप से शहद में डुबा देना है। अब यह उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आप पूर्ण रूप से उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और आप सभी जो है जल इत्यादि समर्पित कर दीजिए। गुरुजी का एक उपाय इसमें और जोड़ना चाहूँगी, आप जल के लोटे में भी शहद डाल सकते हैं, उत्तम रहेगा। उसके बाद जल समर्पित करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद आप महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुंदर महामंत्र के साथ, मूल मंत्र के साथ जो शमी पत्र है उन्हें शहद में डुबाने के बाद वह पूर्ण रूप से शिवलिंग पर चिपक जाएगी। आपको महादेव का पूर्ण रूप से श्रृंगार कर देना है। कहा जाता है इससे धन संबंधी आने वाली सभी परेशानियां तत्काल तुरंत दूर हो जाती हैं और दुख दरिद्रता की भी तत्काल मिट जाती है। करके देखिएगा, यह दशमी तिथि आपके जीवन में बहुत सारा सुख प्रदान करने वाली है और कष्ट भी मिटाने में सहायक होगी। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन केले वृक्ष की जड़ में भी जाकर 1 चुटकी हल्दी समर्पित कर जल समर्पित करना है। दूध से भी केले वृक्ष को सींचते हैं तो अधिक मास का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही केले वृक्ष के नीचे चने की
की दाल और केले का भोग लगाना, गुड़ का भोग लगाना भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित रूप से होना ही है। गुरुवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। माँ तुलसी की सेवा करने का और केले वृक्ष की सेवा करने का और साथ ही पीपल वृक्ष की भी सेवा करने का। आप सभी अन्य दिनों नहीं कर पाते पीपल वृक्ष का सिंचन, तो गुरुवार के दिन दूध और हल्दी मिश्रित एक पात्र बना लीजिए। उसे लेकर आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देते हैं, तो तुरंत आपके दोष कट जाते हैं, दुख दरिद्रता का आपके नाश हो जाता है। और पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वासा माना जाता है। यहाँ पर भी श्री हरि विष्णु के नाम का एक गोल बत्ती का दीपक आप सभी को विशेष रूप से जरूर से जलाना है। शास्त्र वर्णन कहता है, अधिक मास में किए गए दीपदान का फल, अन्नदान का फल, जलदान का फल और वस्त्र दान का फल लाख गुना हमारे और हमारे पितरों के तारण में सहायक होता है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होना है। महादेव का पीले रंग के फूलों से श्रृंगार करना, श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले रंग के फूलों को समर्पित करना सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। कुछ ना कुछ अधिक मास की पवित्र तिथियां चल रही हैं, पीले रंग की वस्तु का दान करें। और कभी भी किसी भी तरह से इस दिन अगर आप कुछ छोटे छोटे से नियम बना लेते हैं, जैसे कि आप सभी चने की दाल दान करें, कोई पीला कपड़ा दान करें, केले का दान करें, गौ माता को हरा चारा इत्यादि खिला देते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। विश्वास रखें, महादेव किसी न किसी स्वरूप में अगर आपकी मनोकामना पूर्ति में दिक्कत आ रही है, महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। पूर्ण विश्वास रखें किसी भी उपाय में, और प्रत्यक्ष रूप से पहले ही किसी को उपाय के बारे में न बताएं। विश्वास रखें, महादेव आपकी सुनेंगे, किसी न किसी स्वरूप में आपको फल देंगे। इस विश्वास से कोई भी उपाय करें। जितना हो गुरुवार के दिन संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए केले वृक्ष के नीचे दीपदान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करें, तुलसी माँ में दीपदान करें और श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर और महादेव के मंदिर में भी दीपदान करने का निश्चित ही प्रयास करें। सर्व सुख आपको प्राप्त होगा। अधिक मास के कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले चैनल पर 108 बत्ती का और 365 बत्ती का दीपदान कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका संपूर्ण वीडियो आ चुका है। अगर आप किसी कारण से अधिक मास की पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लगता है मैं दीपदान नहीं कर पाई हूँ, मैं करना चाहती हूँ, तो कृपया उन वीडियो को देखिए, ताकि जो है आप संपूर्ण अधिक मास की पूजा का फल प्राप्त कर सके। जितना संभव हो पीपल वृक्ष का सिंचन करें, तुलसी माँ का सिंचन करें। निश्चित ही आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुवार की पवित्र तिथि है। श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक जो चीज़ प्रिय है वह है माँ तुलसी। विधि विधान से मैंने जो उपाय बताया है उसे करने का प्रयास करें। निश्चित ही माँ तुलसी आपके जीवन में भंडार भरेंगी। जय श्री राधे।